हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हिडन करिकुलम। आज हम हिडन करिकुलम के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कोर करिकुलम। ये उसका दूसरा पार्ट है हिडन करिकुलम। तो कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम जो है दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों कहते हैं ना टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो हिडन करिकुलम के बारे में हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा हिडन करिकुलम है ना। हिडन करिकुलम दिया गया था फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के द्वारा, है ना। उनकी बुक जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी लाइफ इन अ क्लासरूम, उन्होंने ये टर्म दी थी हिडन करिकुलम, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1968। तो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो हिडन मतलब छुपा हुआ जो होता है ना। हिडन करिकुलम को हिडन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये अनएक्नॉलेज्ड होता है और अनएग्जामिन्ड होता है और अनप्लान्ड होता है बेसिकली। इसका ज्ञान किसी को नहीं होता, पर ये एक तरह से कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। हम लोग कभी प्लान नहीं करते। तो हिडन करिकुलम इस तरह से रेफर्स टू द लाइफ लेसन्स प्लान, मतलब लाइफ के जो लेसन्स, ये वैल्यूज, हम नॉर्म्स या फिर एक जैसे गुड सिटीजन हम लोग बनते हैं, किसी कोई एजुकेशन जो भी हमें मतलब प्रोवाइड करवाती है, जो भी हमें लाइफ लेसन सिखाती है, जो भी हमें वैल्यूज सिखाती है, वो हिडन करिकुलम है। दैट इज अ पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम। तो ये इस चीज में क्या इंक्लूड होता है, अनरिटन, अनऑफिशियल और अनइंटेंडेड लेसन्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जो बेसिकली प्लान नहीं होते। हमने कुछ प्लान नहीं किया होता कि हम लोग को बच्चों को ये चीज सिखाएंगे, ये वैल्यू हम लोग इनकलकेट करेंगे, बल्कि हम लोग चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो वैल्यू उनमें अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो वो जो वैल्यू जो क्रिएट होती है वो हिडन करिकुलम का पार्ट है। पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। पर्सपेक्टिव्स, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी कुछ थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, कुछ वो नया कुछ लर्न करते हैं। फिर उसके बाद वो लाइफ सोसाइटी में जाके, अपनी लाइफ में जाके उस चीज को कोरिलेट करते हैं, देखते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो हिडन करिकुलम का पार्ट है। तो जो हमारा कोर करिकुलम जो हमने पहले डिस्कस किया था वो फॉर्मल करिकुलम का पार्ट है। बेसिकली क्या कंसिस्ट ऑफ कोर्सेज, लेसन्स, है ना, जो हमें दिखाई देते हैं, टेंजिबल चीजें बेसिकली, है ना। लर्निंग एक्टिविटीज हो गई, है ना, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करते हैं, है ना, बच्चे जो है ना, हम लोग जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। उसके बाद हिडन करिकुलम में क्या आता है, अनस्पोकन एंड इम्प्लिसिट एकेडमिक, सोशल एंड कल्चरल मैसेजेस, नॉर्म्स हो गई, हमारी वैल्यूज हो गई। बच्चों को क्या, अब कोई भी चैप्टर आप बच्चों को कई बार पढ़ाते हैं तो हम उसमें क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो एक हिडन करिकुलम का पार्ट है कि उसमें कोई वैल्यू है, कोई चैप्टर बच्चों ने पढ़ा, कोई उन्होंने वैल्यू सीखी। जैसे जैसे सपोज अगर कोई मैंने उनको स्टोरी सुनाई तो उसका अगर अगर मोरल क्या निकल के आता है कि फ्रेंड इन अ नीड, फ्रेंड वो कहते हैं ना, जो मतलब बुरे वक्त में जो दोस्त काम आता है वही दोस्त दोस्त है ना। फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना। तो बेसिकली वो चीज क्या है, वो हमारे को हिडन करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि उससे कुछ वैल्यू सीखी है, वो बाद में लाइफ में अप्लाई होगी, उसने कुछ मैसेज दिया है। तो वो हमारे जो है हिडन करिकुलम का पार्ट आ जाता है, दैट आर कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर इन सोशल का पार्ट हिडन करिकुलम जो मोस्टली सोशल का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। अभी जैसे मैंने बोला कि एक वैल्यू या नॉर्म्स सिखाती हैं, बिलीव्स कन्वेड इन द क्लासरूम, कि हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, करेंगे या करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या क्या है, सोसाइटी में क्या किस चीज को वैल्यू दी जाती है। बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट जो है उसमें हम लोगों को कैसे बिहेव करना होता है, वो सब हिडन करिकुलम का पार्ट है। तो स्टूडेंट क्या करता है, दे यूज टू फॉर्म ओपिनियंस एंड आइडियाज, है ना, अबाउट देयर एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, बेसिकली देयर क्लासमेट्स, है ना, और स्कूल में, है ना, जैसे कि दे लर्न एप्रोप्रिएट वे टू एक्ट एट स्कूल। तो वो बिहेवियर चेंज है कि बिहेव कैसे करना है, बिकॉज स्कूल में जैसा बिहेव करेंगे वैसा सोसाइटी में भी बिहेव करेंगे। उनके एटीट्यूड और आइडियाज में चेंज आने, वो जो है स्पेसिफिकली आप किसी बच्चे को तो बैठ बैठ के आइडियाज या एटीट्यूड सिखाओगे नहीं। तो बेसिकली जो वो पढ़ता है, कोर करिकुलम में पढ़ता है, इनडायरेक्ट वे में उन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, उनके एटीट्यूड और आइडियाज में चेंज आता है, जो कि हम फॉर्मल वे से उनको प्लान वे से नहीं सिखाते, पर उनमें वो चेंज आता है।
स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब एंड इंटरनलाइज देम थ्रू नेचुरल ऑब्जर्वेशन। जब वो पढ़ते हैं, जब वो कुछ वैल्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सपोज कोई वैल्यू वाला चैप्टर पढ़ाया, तो अगर उन्होंने वो पढ़ा, बाद में जाके उन्होंने जब सोसाइटी में उस चीज को एक्सपीरियंस किया, तो उनकी एटीट्यूड, आइडियाज, ओपिनियंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उसको एब्जॉर्व करेंगे और इंटरनलाइज करेंगे, बिकॉज वो नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज को, है ना। तो पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एंड सोशल एक्टिविटीज, तो बेसिकली जो एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती है हिडन करिकुलम का पार्ट है। हिडन करिकुलम कोर करिकुलम से अलग नहीं है। तो एट स्कूल दे लर्न लॉट मोर है देन प्लान्ड। तो क्लासरूम में क्या है, दे लर्न अबाउट 70% व्हाट दे लर्न एट स्कूल। जो स्कूल में सीखते हैं हम लोग बुक्स से सीखते हैं, कोर करिकुलम से सीखते हैं। 30% जो इनडायरेक्ट वे में स्कूल रूल्स से सीखते हैं, कई बार सोशल मैसेजेस से सीखते हैं, जो उनको कोर करिकुलम के जो करके द्वारा जो उनको सोशल मैसेजेस मिलते हैं। उसके बाद सोशलाइजिंग विद देयर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सारा हमारा जो है हिडन करिकुलम का पार्ट है। 30% इसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हिडन करिकुलम कहा जाता है, बिकॉज ये दिखाई नहीं देता पर काम जरूर कर रहा होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हिडन करिकुलम की। ऑसब्रुक्स ने कहा है कि हिडन करिकुलम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ implicit messages in the social environment of an educational center, which are informulated but felt by everybody. Environment basically felt by everybody. Environment कैसा है, environment ही डिपेंड करता है कि आप बिहेव कैसा कर रहे हो। एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है, आप थिंक कैसा करते हो, थॉट प्रोसेस कैसा है, आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हो, बिहेव कैसा करते हो, आप कैसा सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो है बिहेवियर में चेंज आता है। तो हिडन करिकुलम इस पे फोकस करता है। बेसिकली एनवायरनमेंट, ये क्लासरूम एनवायरनमेंट भी हो सकता है, स्कूल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, फिर प्लेग्राउंड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपका घर का होम एनवायरनमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये सब हिडन करिकुलम का पार्ट है। क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू, कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखते हैं। जैसे घर में अगर फॉर एग्जांपल बड़ों से कैसे बिहेव करना है वो सीखते हैं, फिर स्कूल में सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो सीखते हैं, सोसाइटी में दूसरों के साथ रहना कैसे है वो सीखते हैं। पहली बार स्कूल में जो सीखा है वो वहां पे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मिलर एंड सेलर की जो एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनस्पोकन एंड इम्प्लिसिट वैल्यूज, बिहेवियर्स, प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन एजुकेशनल बिहेवियर्स। बिहेव कैसा करते हैं, जब आप गलत बिहेव करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है, तो वो क्या है, एक तरह से वहां पे कुछ लिखा तो नहीं हुआ, है ना, वो एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जो है सोसाइटी में जाके कल को वैसा बिहेव ना करो, बिकॉज वो सोसाइटी के एंटी है, वो एंटी सोसाइटी बिहेवियर हो गया। Exist in education. Why such expectations are not explicitly within? Hidden curriculum is the unstated promotion and enforcement of certain behavioral patterns. तो basically जो आपका hidden curriculum है वो आपके behavior से ही related है। बस आपने ये चीज याद रखनी, जो कोर करिकुलम है आपके, जो कॉन्सेप्चुअल क्लासरूम, अगर आप उसको क्लासरूम से जोड़ोगे तो आपको याद रहेगा कि कोर करिकुलम क्लासरूम से में जो कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। हिडन करिकुलम बेसिकली आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, कुछ जो इनफॉर्मल आप करते हो ना, जो इनफॉर्मल एक्सपीरियंस करते हो कई बार, वो भी इसी का पार्ट है, उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। किसी बड़े से इनफॉर्मल में मिलोगे तो कुछ ना कुछ आपको वो गाइड ही करके जाएगा। तो नेविगेटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट, तो बेसिकली क्या है, ये आपके बिहेवियर में चेंज लाता है। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। इम्प्लिसिट एंड इनविजिबल एजुकेशन, फिर हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अनरिटन सोशल रूल्स, सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, नॉन एकेडमिक एजेंडा, importance for success, future success, curriculum for every school, not a part of official curriculum, unintentional interactions। अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल में।
इम्प्लिसिट एंड इनविजिबल एजुकेशन। तो हिडन करिकुलम क्या है? इम्प्लिसिट एंड इनविजिबल। इनविजिबल हमने हिडन की बात कर रहे हैं। हिडन करिकुलम है तो ऑब्वियसली ये इनविजिबल तो है, दिखता नहीं है, पर अपना काम जरूर करता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। दैट सराउंड्स एंड अंडरलाइज और एक्सप्लिसिट करिकुलम। एक्सप्लिसिट करिकुलम जो दिख रहा है आपको, जो आपका कोर करिकुलम है, उसको एक्सप्लिसिट करिकुलम कहते हैं। तो उसके आसपास घूमता है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लिसिट, ये आपका कोर करिकुलम है। बिकॉज ये अनरिटन होता है तो ये उसी के ऊपर बेस्ड होता है। बिना कोर करिकुलम के आपका हिडन करिकुलम जो है काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, बिकॉज उसी पे बेस्ड है, उसी से वो कुछ सिखाता है। तो ये अनरिटन होता है, इनविजिबल होता है, कोवर्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है स्कूल का, जो अनप्लान्ड होता है। इसलिए इसको इम्प्लिसिट एंड इनविजिबल एजुकेशन कहते हैं। कि कोई वैल्यू सीख ली, अच्छा बोलना, अपने दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना, एक अच्छा सिटीजन बनना, ये सब नॉर्म्स आप सीखते हो, ये सब वैल्यूज आप सीखते हो। बड़ों के साथ बिहेव कैसे करना है, तो अपने जो नेशन के लिए आपने कैसे कंट्रीब्यूट करना है, पैट्रियटिज्म कैसे आपने बिल्ड अपने इनकलकेट करनी है अपने अंदर। तो बेसिकली क्या है, करिकुलम में लिखा तो होगा कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ एनएसएस, है ना? पर एनएसएस में आप कितनी वैल्यू सीख लेते हो, सोसाइटी के प्रति कितना कुछ सीख लेते हो, वो हिडन करिकुलम है सारा। हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स। तो हिडन करिकुलम ही है जो काम करता है हमारी जो नॉर्म्स को बच्चों तक पहुंचाने तक। तो जो भी बच्चा जो है स्कूल या कॉलेज एक्टिविटीज के दौरान कुछ भी सीखता है जो पार्ट नहीं है ऑफिशियल करिकुलम का, वो जो है हिडन करिकुलम है। It may profound effect is self-image of students and attitude of education of other social groups. Attitude देखा, हम जहां भी बात करेंगे ना एटीट्यूड और बिहेवियर की बात जरूर आएगी। ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स, कि सोसाइटी में कैसे है, हम एक दूसरे के साथ रहना, हम अकेले नहीं रह सकते। स्कूल में क्या या कॉलेज में क्या है, हम अकेले नहीं रहते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, बिकॉज हमें सोसाइटी में भी दूसरों के साथ रहना है। कॉलेज में क्या है, आप किसी का अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ बुलाना पड़ता है, रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बैठना पड़ता है, रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ आप खाना खाते हो। यही चीज आपको बाद में जाके जो है सोसाइटी में जाके इम्प्लीमेंट करना है, वही वैसे ही बिहेव आपने सोसाइटी में करना है। तो वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स। तो वो नॉर्म है सोसाइटी की कि ऐसा आपको बिहेव करना है, वो नॉर्म बनी हुई है। बिहेव नहीं करोगे तो आप एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हो। तो वो क्या होगी, एक तरह से ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स, कि वो आपको नॉर्म्स सिखा रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है। Learning experiences. It consists of those learning experiences which are not part of explicit curriculum. That is also repetitive. Repetition है, but फिर भी that results in changing in attitude. फिर से आ गया देखो attitude word. Beliefs, जो भी आप सोचते हो, जो आपकी मान्यता है, फिर values, आप जो कुछ सीखते हो, है ना, of students। तो लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें आपके चेंज आता है। तो हर हिडन करिकुलम जो है इन चीजों में चेंज लाने में आपकी हेल्पफुल है। इन चीजों में चेंज हिडन करिकुलम भी ला सकता है, क्योंकि कंसेप्चुअल जो है सिर्फ एक क्रैम करके आप किसी वैल्यू को नहीं सीख सकते। अगर मैं बच्चे को बोलूं कि नहीं, लिखा हुआ पढ़ाऊं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, नहीं, जब तक मैं उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करके दूंगी, कोई वैसी सिचुएशन नहीं दूंगी, उसमें ये चीज इनकलकेट नहीं होगी। उसके लिए मुझे कुछ प्रैक्टिकली भी उसको सिचुएशन वैसी देनी पड़ेगी। सिचुएशन क्या आ जाती है, आपका क्लासरूम आ जाता है, आपका घर आ जाता है। तो ये इनकलकेट करने में ये जो वैल्यूज है आपकी हेल्प करती है। तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट माना गया। अनरिटन सोशल रूल्स। तो हिडन करिकुलम क्या है, यूज टू डिस्क्राइब द अनरिटन सोशल रूल्स, सोसाइटी के रूल्स। सोसाइटी के रूल्स कहीं लिखे तो है नहीं कि हमें ये कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं, पर सोसाइटी हमें बताती है, ऐसे ही बताती है। कहीं कहीं बोर्ड नहीं लिखा हुआ, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ऐसा बिहेव करना है, ऐसा बिहेव करना है। वहां पे सिर्फ एक आपको एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल मोटा मोटा सा दिया होता है। पर बच्चों को तो नहीं समझ आएगा, बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं वो चीजें। हम बड़ों को तो पता चल जाता है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमें ऐसा बिहेव नहीं करना, ऐसी जगह पे हम इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अब्यूसिव वर्ड यूज। पर छोटे बच्चों को कैसे सिखाएंगे, छोटे बच्चों के लिए हिडन करिकुलम होता है। तो वो कोर करिकुलम जो है इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से इंट्रोड्यूस बच्चों को किया जाता है कि वो जो अनरिटन सोशल रूल्स जो बच्चों को सिखाया जा सके, उसमें जो है उनमें एक्सपेक्टेड जो उनका बिहेवियर है, हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेव करे, वो बिहेवियर चेंज उनमें लाया जा सके। वी ऑल सीम्स टू नो बट वी नेवर टॉट, वी वर नेवर टॉट।
तो ऐसा ये जो बिहेवियर है हम उनमें चाहते ज़रूर है पर हम उन्हें डायरेक्टली नहीं सिखाते, इनडायरेक्टली सिखाते हैं। सक्सेस ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल्स। हिडन करिकुलम जो है क्या टीच करता है? वैल्यू कंपटीशन, देखो मटेरियलिज्म, अटेंटिवनेस, वर्क ओवर प्ले, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। तो ये सब क्या है? ये हिडन करिकुलम के ही पार्ट है। ये बेसिकली क्या है? रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स को जब आप फॉलो करते हो तो उससे कोई ना कोई आप वैल्यू ही सीख रहे होते हो। तो जब आप रूल्स फॉलो करना सीखोगे तो आप सोसाइटी में जाके भी रूल्स फॉलो करना सीखोगे। आपको पता चलेगा रूल्स की मतलब वैल्यू क्या है, रूल्स क्यों जरूरी है। रूल्स को आपकी जो बिहेवियर को है जो है बिहेवियर को बिल्कुल कहते हैं ना सोसाइटी के अकॉर्डिंग रखते हैं कि आप आपने उसी तरह से बिहेव करना है, उसी तरह से हर चीज को वैल्यू देनी है। तो स्कूल में जब हम लोग देखते हैं कितनी तरह की एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटीज कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर ग्रुप एक्टिविटी की कोई बात हो, अगर कुछ ग्रुप एक्टिविटी कोई आपकी कंडक्ट करवाई जाए तो ग्रुप एक्टिविटी में आप कितनी चीजें सीखते हो। आप टॉलरेंस पावर सीखते हो जो सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी है। आप लीडरशिप क्वालिटीज भी सीखते हो जो भी वो भी सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी है। आप जो है एक टीम बिल्डिंग जो है कहते हैं ना, टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट सीखते हो, वो भी सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब आप स्कूल में सीखते हो, ये इसलिए सीखते हो ताकि हम सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो स्कूल में बी बेस्ड in most students' ability to conform to the hidden curriculum rather than by mastering formal curriculum. तो स्कूल जो है बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए कई बार जो है बच्चे इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते। कई बार बच्चों को देते हैं ना, पनिशमेंट देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि वो बच्चों ठीक है, वो इनडायरेक्ट वे हो गया बच्चों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट आ गया नॉन एकेडमिक एजेंडा। तो नॉन एकेडमिक क्या, हिडन करिकुलम, उसमें क्या है? नॉन टीच डिसिप्लिन, ऑर्डर, कॉपरेटिवनेस, कॉन्फॉर्मिटी, जो रूल्स को हम अकॉर्डिंग चलते हैं, वही चीज आ गई नॉन एकेडमिक। ये सारी नॉन एकेडमिक चीजें हैं, ये सब बच्चों को किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। ये बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए उनको प्रैक्टिकली टीच किया जाता है, रूल्स के हेल्प से टीच किया जाता है। ठीक है, तो बट फिर भी जो कोर करिकुलम है वो हेल्प करता है, बिकॉज मच हिडन करिकुलम इज फॉस्टर्ड विद टेक्स्ट बुक, क्योंकि हर कुछ आप लिखकर या फिर रूल्स बना के बच्चों को नहीं सिखा सकते। अब कितनी ऐसी मॉरल एजुकेशन बच्चों को जो सब्जेक्ट लगाया गया है आजकल, बच्चे मॉरल एजुकेशन पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? मॉरल एजुकेशन यही चीज है, हिडन करिकुलम का ही डेली एक तरह से उसका कॉन्क्रीट फॉर्म या मान के चलो मोरल में यही चीज सिखाते हैं। हिडन करिकुलम में जो सीखेंगे वो इनडायरेक्ट वे में सीखेंगे। अब कॉन्क्रीट फॉर्म में उनको सॉरी मोरल एजुकेशन के फॉर्म में उनको कॉन्क्रीट फॉर्म में उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली सीखे, डायरेक्टली जो है पढ़ें, डायरेक्टली जो है उनका इवैल्यूएशन हो कि बच्चा कितना सीख रहा है। देन इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो हिडन करिकुलम फ्यूचर सक्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हिडन करिकुलम एट्रीब्यूटेड ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स इंडिविजुअल्स हैव एट स्कूल्स। नॉर्म्स एंड रूल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं स्कूल में, नॉर्म्स को और रूल्स को जो फॉलो करते हैं ना, तो जब आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आपके देखेंगे, आप अपने आप को जो है एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके एटीट्यूड्स, बिलीव्स, आप देखेंगे ओपिनियंस में आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप उस चीज़ को वैल्यू देना शुरू हो जाते हो। अच्छा, स्कूल स्कूल के ये रूल्स हैं, मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। फिर क्या करते हैं, वो आपके बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। वही बिहेवियर का पार्ट बन जाता है तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाएगी तो सोसाइटी में आपकी आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका मतलब एक इंडिविजुअलिटी बहुत अच्छी बनेगी, आपको लोग अच्छे तरीके से देखेंगे बिकॉज आप स्कूल में वो चीज आप सीख कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा आता है करिकुलम फॉर एवरी स्कूल। हिडन करिकुलम हर स्कूल का पार्ट होता है बिकॉज ये कोर करिकुलम से जुड़ा हुआ है, तो हर स्कूल जो है हिडन करिकुलम में इम्पार्ट करता है। एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, बिकॉज इसकी क्वालिटी इसी पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी कितनी वैल्यू कैसी वैल्यू इनकलकेट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स में। तो हर जो स्कूल का पार्ट है हिडन करिकुलम, नॉट ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल करिकुलम।
तो वी लर्न फ्रॉम ड्यूरिंग स्कूल एक्टिविटीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ ऑफिशियल करिकुलम। अब ऐसी कितनी एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बिना ग्रुप के हो ही नहीं सकती, बिना टीम के हो ही नहीं सकती। अब उसमें आप कितनी चीजें सीखते हो। अब वो कोई आपके स्कूल में स्कूल के ऑफिशियल करिकुलम का पार्ट तो है नहीं कि आपने टीम सिखानी और टीम के लिए ये एक्टिविटी करनी ही करनी है। वो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपके साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए हो, पर वो आपको हिडन करिकुलम क्या है उसका, कि वो आपको टीम स्पिरिट सिखा जाती है कि आपने टीम स्पिरिट, टॉलरेंस, पावर, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब चीजें सिखा जाती है। तो इसी वजह से वो हिडन करिकुलम भी मानी जाएगी, बिकॉज करिकुलम का पार्ट तो है। तो उसे हिडन करिकुलम क्या हो गया कि वो एक आपको जो हिडन जो वैल्यूज है या जो हिडन क्वालिटीज है वो आप इनकलकेट कर रही है। तो इट इफेक्ट्स ऑन सेल्फ इमेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ एजुकेशन एंड द सोशल ग्रुप्स। आगे ग्रुप्स की बात, एटीट्यूड्स की बात, एटीट्यूड्स बार बार आ रहा है बिकॉज ये आपके एटीट्यूड से ही रिलेटेड है। अनइंटेंशनल इंटरेक्शन, हिडन करिकुलम क्या करता है आपकी इवैल्यूएशन ऑफ द environment and the unexpected evaluation of the environment and the unexpected unintentional interaction between teacher students or which revealed critical pedagogy। तो हिडन करिकुलम जो है कैसे पता चलता है, आपकी वैल्यूएशन कैसी होती है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है ना। क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट बेसिकली कोर करिकुलम के अकॉर्डिंग आपका एनवायरनमेंट बनाया जाता है, चाहे क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, चाहे स्कूल का एज अ होल एनवायरनमेंट हो, है ना। वहां पे जो भी आपकी इंटरेक्शन होती है, जो टीचर्स के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है, वो एक रिवील करती है, वो एक हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। वहां पे भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अगर आप टीचर को अगर आप विश करो गुड मॉर्निंग मैम, वो क्या है, एक अच्छी वैल्यू सीखी है। ऐसी अगर आप की ये हैबिट बन गई तो आप बाहर सबको विश करोगे। तो वो एक विश करना सोशल नॉर्म है कि हाँ, आपको बड़ों को विश करना जरूरी है। तो अनइंटेंशनल जो इंटरेक्शन होती है उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो। कहने का मतलब ये कि स्कूल में आपने वो चीज सीखी पर बाहर अनइंटेंशनली आप दूसरों को भी विश करते हो। तो वो बेसिकली इनकलकेट करती है आपकी वैल्यूज। आगे इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। हिडन करिकुलम के कुछ कंपोनेंट्स है। क्लास अरेंजमेंट इन एंड इक्विपमेंट्स, जिसपे जो है हमारा हिडन करिकुलम डिपेंड करता है मेनली। क्लास अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट्स, फिर स्कूल फैसिलिटी कैसी है, स्कूल का टाइम टेबल कैसा है, टेक्स्ट बुक्स में बायसनेस है कि नहीं है, टीचर का कल्चर कैसा है, टीचर कैसा सोचती है, उसके बाद जो आसपास का प्रिवेलिंग कल्चर कैसा है वो भी फैक्ट करता है, टीचर की साइंटिफिक बैकग्राउंड कैसी है, टीचर कैसा पढ़ाता है, अच्छा नहीं पढ़ाता है, टीचर परसिस्टेंस विद स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा है। टीचर का जो है बहुत ज्यादा मतलब नैरो माइंडेड नहीं है। अगर टीचर ब्रॉड माइंडेड है, अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा है, उसका उनकी वेलफेयर के लिए सोचता है। ये सब हिडन करिकुलम का पे डिपेंड करता है। हिडन करिकुलम इन सब पे, और ये कंपोनेंट्स है हिडन करिकुलम के, जैसे क्लास अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे आपके क्लास अरेंजमेंट इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे क्लास में क्या क्या आपके आता है, स्कूल सॉरी क्लास में टेबल्स, डेस्क आपके होते हैं ना। अब जैसे छोटे बच्चों का एग्जांपल ले तो सर्कुलर शेप में या स्क्वायर शेप में बच्चों के रखे होते हैं, इसलिए टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू सी ईच अदर्स, एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, उस पे डिस्कशन होती है, वहां पे बच्चे बैठते हैं, सर्कल जो है उनके राउंड टेबल होता है, वहां पे बच्चे एक दूसरे को बैठ के देखते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं आपस में बैठ के, है ना। तो बेसिकली क्या, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट एक्सीड 4 to 6 स्टूडेंट्स। वहां पे आप देखेंगे चार, ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 बच्चे बैठे होते हैं। छोटे बच्चों को देखा हो कभी टेबल पे, छोटे बच्चों को, और बड़े बच्चों में आप देखेंगे जब ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तब ऐसे एक दूसरे को फेस करके बैठते हैं। So a number of studies have showed that relationship between student achievement and the position of students in the class, इसमें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। स्टूडेंट कितना अचीव करता है, स्टूडेंट कितना मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली रिलेशनशिप उस इसी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट की पोजीशन कैसी है, टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस अगर इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे, आप खुद सोचिए कि अगर वो टेबल चेयर अच्छे से नहीं होगी तो वैसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा। वैन एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होएगा तो वैसे आप बच्चे वो वैल्यूज नहीं सीखेंगे। तो ये चाहे इनडायरेक्टली वे में कनेक्टेड है। फिर स्कूल में फैसिलिटीज कैसी है वो भी डिपेंड करता है, वो भी बहुत जरूरी है हिडन करिकुलम के लिए, बिकॉज दे प्रमोट टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, जैसे लाइब्रेरीज होगी, लेबोरेटरीज होगी,
आर्ट रूम्स हो गए, बच्चों के थिएटर्स हो गए जो एक्ट एक्ट वगैरह करते हैं, गैलरीज होगी, एग्जीबिशन। तो ये सब क्या है, स्टूडेंट्स में गेन अदर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे बच्चे कुछ और तरह की चीजें सीखते हैं, और तरह की नॉलेज प्रोवाइड होती है। आज सिर्फ हिस्ट्री में देखोगे, अगर हिस्ट्री की बुक्स में बच्चा पढ़े तो हम देखेंगे कि बच्चा सिर्फ उतनी चीजें देख रहा है जितनी बुक में लिखी है। अब बुक में सारा कुछ तो प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अगर म्यूजियम की बात करूँ या लेबोरेटरी की बात करो, अब लेबोरेटरी में कितनी चीजें हैं बच्चा करके देखता है, या म्यूजियम की बात करूं, है ना। तो लेबोरेटरीज की बात करूं तो उसमें अब सारा कुछ तो बुक में नहीं दिखा सकते ना, वहाँ प्रैक्टिकली बच्चे जाके कितना कुछ देखते हैं, कितना कुछ सीखते हैं। कई बार वो बुक में नहीं होता पर प्रैक्टिकली वहाँ बच्चे देखते हैं, अच्छा ये चीज भी होती है। तो स्कूल फैसिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उनकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस भी एनहेंस करने के लिए हेल्प करती है। that are not connected with school syllabus, ये डायरेक्टली स्कूल सिलेबस से रिलेटेड नहीं होते, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए है बच्चों को। ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल किस तरह से बच्चों को इफेक्ट करता है हिडन करिकुलम में, क्योंकि टाइम टेबल इज क्लियर इन द स्कूल्स जो which follows grading system. Some factors may play a critical role in syllabuses, जैसे टाइम एलोकेटेड, हर सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है इस सब्जेक्ट को, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चों को पता चलता है कि हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। उस जो टाइम है बच्चे वो पढ़ते हैं। अब कोई एक सब्जेक्ट का टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देते, वो उस टाइम में वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए आपका टाइम टेबल वैसा कहता है, आपका टाइम टेबल वैसा आपको फॉलो करने को कहता है। और अदर रिसोर्सेज कितने हो गए, तो ये सब भी जो है एक हिडन करिकुलम का पार्ट है। बेसिकली टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल आप कहेंगे कि फॉलो करना है उसको, पर एक उसका हिडन करिकुलम में उसका क्या मीनिंग है कि वो आपको ये बता रहा है कि हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट को अपना टाइम देना जरूरी है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज जरूरी है। टाइम टेबल, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट बुक्स बायसनेस। टेक्स्ट बुक बायसनेस कैसे, कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, जैसे स्टूडेंट्स जो है जब टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, तो पहली बात वो टेक्स्ट बुक्स ऐसी चीज है, मेन आपका जो टीचिंग है टेक्स्ट बुक्स ही माना जाता है। बिना टेक्स्ट बुक्स के ना टीचर पढ़ा सकती है ना स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, है ना। तो पर टेक्स्ट बुक्स में बायसनेस भी दिखाई जाती है। अब कई बार क्या होता है कि टीचर जो है टोटली डिपेंड हो जाती है, जो है टीचर्स आर टोटली कमिटेड टू टेक्स्ट बुक्स, वो अपना कुछ ऐड नहीं करती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं ऐड करती जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो जरूरी है, बिकॉज उससे जो है हिडन करिकुलम में हम बच्चों के इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही काफी नहीं है, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए और भी बुक्स में चीजें डालना जरूरी है। बायसनेस में हम लोग यहाँ पे ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कई बार अब जैसे हम लोग कहते हैं कि एक चीज को प्रिविलेज मिल रहा है, दूसरी चीज को प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। तो टेक्स्ट बुक्स में भी हम देखते हैं, अब टेक्स्ट बुक्स कैसी वैल्यू, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जेंडर की बात करूं, अगर जेंडर बायसनेस कितनी टेक्स्ट बुक्स में दिखाते हैं, गर्ल्स को दिखाएंगे कि किचन में काम कर रही है या बहुत सिस्टर के रोल में बहुत सॉफ्ट नेचर कहते हैं ना, नर्चरिंग, है ना। और किचन में दिखाते हैं कि हाउस होल्ड चोर्स कर रही है, पूरा मतलब घर संभाल रही है। और बॉयज या मेंस को कैसे वहां पे जो है शो करते हैं भी, वो बाहर जाके जॉब करते हैं और अर्न करते हैं, ये बायसनेस है। तो एक हिडन करिकुलम टेक्स्ट बुक्स में अगर इस फॉर्म में अगर चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये वाली बच्चों में बायसनेस जो है इनकलकेट हो रही है हिडन करिकुलम के अकॉर्डिंग, वो बायसनेस आ जाती है, उनको लगेगा कि जो गर्ल्स का काम घर में ही है और बॉयज का काम बाहर है। नेक्स्ट है टीचर्स कल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद प्रिवेलिंग कल्चर। तो टीचर कैसा सोचता है, उसका कल्चर कैसा है, कंजर्वेटिव कल्चर है तो टीचर वैसा ही सोचेगी, और वैसा सोचेगी तो वो वैसा पढ़ाएगी तो बच्चों में वो चीज इनकलकेट होगी, क्योंकि बच्चे टीचर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। टीचर कैसा सोचता है कि टीचर कैसा बोलता है, टीचर कैसा करता है, बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये हिडन करिकुलम का मेन कंपोनेंट है भी, टीचर कैसा है, उसका कल्चर कैसा है। टीचर अगर एक ब्रॉड माइंडेड है, ओपन कल्चर का है, तो बच्चे भी वैसे ही, बच्चों में भी वो चीज इनकलकेट होगी। देन टीचर साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड देयर परफॉर्मेंस लेवल, जो टीचर है उसकी बैकग्राउंड भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
in achieving its objectives, especially when employing the role effectively. So teachers play an important role as they plan for all classes. तो टीचर का रोल बहुत ज्यादा है बिकॉज टीचर के साथ सबसे ज्यादा बच्चा जो है टाइम स्पेंड करता है, टीचर से सबसे ज्यादा सीखता है। आप देखोगे कि टीचर से अगर बच्चा सीख कर गया तो घर में अगर पेरेंट्स कुछ उसका डिफरेंट बोलते हैं तो बच्चा कहता है नहीं मेरी टीचर ने तो ये बताया है यही सही है, तो इसका मतलब टीचर को वो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, जो टीचर कहता है उनको लगता है वही सही है। तो टीचर क्या करती है, दे प्लान, है ना, दे प्लान एंड फाइनली दे इवैल्यूएट देयर वर्क। अब टीचर इज द ओनली मैनेजर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करती है। स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, आप एक तरह से देखिए एक बच्चों का फ्यूचर टीचर के हाथ में है। तो टीचर की बैकग्राउंड, टीचर का कल्चर, टीचर की थिंक थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो क्योंकि ये सब हिडन करिकुलम का पार्ट है तो ये बच्चों में भी इफेक्ट करेगा, तो टीचर का एक ओपन माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टीचर्स परसिस्टेंट विद students. So teacher considered to be more effective element on students behavior. तो students का वही चीज आ गई भी, students जो है imitate their teachers। वही मैंने अभी जैसे आपको बताया कि टीचर्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं ना, अगर पॉजिटिव है तो बच्चे पॉजिटिवली फॉलो करेंगे, नेगेटिव है टीचर तो नेगेटिव। नेगेटिव क्या, टीचर से वो नफरत करना शुरू हो जाएंगे, वो हेट करेंगे अपने टीचर को। आप देखोगे कि अगर पहले के जमाने में क्या होता था कि मैथ्स और साइंस के टीचर किस तरह के होते थे, मारने वाले होते थे। तो बच्चों पे इसका मतलब टीचर ऐसा सोचता है कि मार के बच्चों को सिखाया जाएगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता था हिडन करिकुलम के अकॉर्डिंग, नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस कि वो टीचर को नफरत करते थे, टीचर को पसंद नहीं करते थे। टीचर को अगर वो पसंद नहीं करेंगे वो सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट से भी उनको नफरत हो जाती थी। इसलिए आज की डेट में इस चीज को जो है गलत माना गया है। आज की डेट में पॉजिटिव होना माना गया है जरूरी, बिकॉज अगर टीचर अगर पॉजिटिव रहेगा फिर जो स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। तो टीचर का जो पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर्स रिप्लेस स्टूडेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लासरूम, सो स्टूडेंट्स सी देम एज रोल मॉडल। तो वो रोल मॉडल हो गया एक, जब वो टीचर्स को इमिटेट करे तो टीचर इज ऑब्वियसली अ रोल मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट को, टीचर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरह पॉजिटिव एग्जिबिट करना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि उनका जो मतलब वो जो भी वैल्यू उनसे सीखे वो पॉजिटिव वैल्यू सीखे, नेगेटिव वैल्यू ना सीखे। दे गेन देयर टीचर्स, ये देखिए वही बात आ गई, हैबिट्स, टीचर हैबिट्स, टीचर्स वैल्यूज। जैसा टीचर्स की वैल्यू है, टीचर का जैसा एटीट्यूड है, ओपन एटीट्यूड है तो वो ओपन एटीट्यूड अपनाएंगे। अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो टीचर से नफरत करेंगे। और टीचर कैसे, टीचर की वे ऑफ लाइफ कैसी है, वो टीचर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो इनडायरेक्टली टीचर को फॉलो करते हैं। टीचर ध्यान नहीं देगा टीचर की हैबिट कैसी है। अब आपकी अपनी आदतें कैसी होती है, कई बार खुद ही को नहीं कहते हैं ना, खुद ही को नहीं हमें पता होता है कि हमारी आदत है, ये हमारी आदत है, पर बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो फिर इसीलिए टीचर को जो है स्टूडेंट्स के साथ पॉजिटिव और अच्छा रहना चाहिए। टीचर कुड हेल्प स्टूडेंट्स टू कॉन्फिडेंट काम एंड लिव पीसफुली। वो कैसे, जब टीचर खुद अपनी अंदर ये चीजें लाएगा तो वो बच्चों में हेल्प कर पाएगा इन चीजों को इनकलकेट करने में। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसकी एडवांटेजेस। हिडन करिकुलम की एडवांटेजेस क्या है। हिडन करिकुलम जो है इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, helpful in changing and negative attitudes of students, improve teaching methods, helps to reduce existing social inequalities. It includes both implicit and explicit curriculum. It impacts the social interaction. It develops the positive attitude in students. It makes a school socio-cultural frame. Or last, it helps in students learning. अब देखते हैं कैसे, जैसे इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट्स। हिडन करिकुलम जो है उन पे इफेक्ट कैसे करता है, अभी जैसे हमने टीचर की बात की, टीचर की तरफ से इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद अगर स्कूल का स्टाफ कैसा है उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस करता है, स्टूडेंट स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है उसकी तरफ से इन्फ्लुएंस करता है, स्कूल क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है उसकी तरफ से इन्फ्लुएंस करता है ना। तो स्कूल स्टाफ, ये देखिए जैसे स्कूल स्टाफ हो गया, टीचर्स हु डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ करिकुलम इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली। अब कहने का मतलब ये कि वो स्टाफ अच्छा नहीं है, वो स्कूल का टीचर अच्छा नहीं है, तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा स्टूडेंट्स पे, तो उनको जो है इट कैन बी ए इशू।
तो उनको जब ये हिडन करिकुलम को अगर प्रिविलेज देना ज़रूरी है, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि वो अगर अच्छा बिहेव करेंगे, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे, तो बच्चों पे अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। हेल्पफुल इन चेंजिंग द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। तो हिडन करिकुलम क्या हेल्प करता है, इंप्रूव करता है नेगेटिव बिलीव्स और थॉट्स और बिहेवियर। बिकॉज हम जब तक अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे, जब हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ स्पेशली बच्चों की बात हो रही है, तो उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। बिकॉज अगर नेगेटिव देखेंगे तो उनको लगेगा, बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई एक नेगेटिव है तो उनको लगता है सारे ही ऐसे हैं, सारे ये टीचर्स ऐसे होंगे। पर अगर उनको लगेगा ना पॉजिटिव, तो उनमें थोड़ा-सा चेंज आने की गुंजाइश बन जाती है। उनके बिलीफ में चेंज आने की गुंजाइश होती है, फिर थॉट्स में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बिहेवियर में चेंज आता है। तो एक भी अगर पॉजिटिव टीचर उनको मिले ना तो उनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, हेल्प करता है। ये नेगेटिव जो एटीट्यूड उनका चेंज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। तो हिडन करिकुलम हेल्प करता है टीचिंग मेथड्स को इम्प्रोवाइज करने में, बिकॉज हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं, हाउ स्टूडेंट्स वर्क ऑन थिंग्स। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी। इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, बिकॉज हम लोग जो है आज की डेट में क्या है, हम लोग हिडन करिकुलम को भी करिकुलम का पार्ट मानते हैं। पहले के कंपैरेटिवली पहले हिडन करिकुलम को हम लोग कुछ नहीं समझते थे। आज की डेट में हम हिडन करिकुलम को भी मानते हैं। आज की डेट में हम कहते हैं कि अगर कंसेप्चुअल जो लर्निंग है बच्चे की क्लासरूम में, अगर उससे बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा तो हम हिडन करिकुलम का जो हेल्प लेते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। तो इस वजह से कि हमें हमारी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज हम लोग फिर न्यू टीचिंग मेथड्स अपनाते हैं। हिडन करिकुलम के अकॉर्डिंग हमारे कौन से मेथड्स जो है हमें हेल्प करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। देन रिड्यूस एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज। हिडन करिकुलम कैसे सोशल इनइक्वालिटीज को दूर करने में हेल्प करता है, जो क्योंकि वो एजुकेट करता है स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू क्लास और सोशल स्टेटस। जैसे हम लोग मैंने पहले भी बताया कि स्कूल में बच्चा वही चीज सीखता है जो उसे सोसाइटी में जैसा बिहेव करना है। तो बेसिकली हिडन करिकुलम क्या है, वैसे चैप्टर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, वैसे एक्टिविटीज रखी जाती हैं कि वो इनइक्वालिटीज दूर रखे। अगर बच्चा कहेगा, कोई बच्चे क्लास में अगर एक स्पेशल बच्चा है, अगर बच्चे कहें कि वो स्पेशल बच्चा है, हमने उसके साथ बात नहीं करनी है, हमने उसके साथ टीम वर्क नहीं करना, हमने उसके साथ नहीं खेलना, तो ये इनइक्वालिटी हो गई। तो हिडन करिकुलम उसको उनके साथ बिठाना, इंक्लूसिव का आजकल ज़माना है, तो बच्चों को उनके साथ बिठाना, वो क्या चीज़ होगी, वो हिडन करिकुलम का पार्ट है, ताकि बच्चे उनको भी अपनी क्लास का अपने साथ एक स्टूडेंट समझे, अपने साथ कंपेनियन समझे, अपना एक क्लासमेट समझे, जिससे जो है सोशल इनइक्वालिटीज को दूर करने में हेल्प मिलती है। और एक स्पेशल बच्चे की बात नहीं हो रही, स्लो लर्नर भी हो सकता है, कोई मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड का बच्चा भी हो सकता है, जिनको जो दूसरे बच्चे पसंद ना करें। और इट इंक्लूड्स द बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट करिकुलम। तो ये हमने पहले भी जैसे बात की, एक्सप्लिसिट हो गया आपका कोर करिकुलम जो टेंजिबल है, और इम्प्लिसिट आपका हो गया जो मतलब हिडन करिकुलम है जो दिखाई नहीं देता। तो बोथ एस्पेक्ट्स है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। Continuously need to be considered and accounted for when devising a revising school explicit curriculum. तो हिडन करिकुलम का भी ध्यान दिया जाता है जब भी जो एक्सप्लिसिट यानी कि जो आपका कोर करिकुलम या फॉर्मल करिकुलम है उसको डिवाइस या फिर रिवाइज किया जाता है, उसमें जो चेंजेस लाए जाते हैं। बिकॉज जब भी कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस होगी उसमें रिवीजन होगी कुछ, तो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को क्या चीज़ सिखानी है। तो इसलिए ये दोनों जो है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। उसमें क्या है, क्या डाला जाता है, द मटेरियल रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स, दैट्स द हमारा सोशल इंटरेक्शन। तो हिडन करिकुलम जो है वो सोशलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्कूल इंटरेक्शन। बच्चों की सोशलाइजेशन घर के बाद ऑब्वियसली स्कूल में होती है, तो वहां पे ही पता चलता है, वहां पे जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन स्कूल में कैसी होती है, बच्चों की आपस में, टीचर्स की आपस में, टीचर्स की बच्चों के साथ आपस में, स्टाफ की टीचर्स के साथ, स्टाफ की बच्चों के साथ, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो वो एक सोशल इंटरेक्शन होगी, बिकॉज वही सोशल इंटरेक्शन बाद में सोसाइटी में जाके वैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, इट सर्व्स टू ट्रांसमिट
tacit message to students about values, attitude and principles. तो ये सब सिखाने में जो बच्चों के हेल्प करती है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. देन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड. तो हिडन करिकुलम वही चीज आ गई. जब ये चीजें बच्चे फॉलो करेंगे, सोशल इंटरेक्शन अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा बच्चों का, तो बच्चों में क्या चीज डेवलप होगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू डेवलप होगी, बिलीव और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होगा, उनका उनके बिहेवियर में चेंज आएगा. उसके बाद मेकअप स्कूल सोशियो कल्चरल फ्रेम. हिडन करिकुलम जो है वो क्या हेल्प, किस में हेल्प करता है. हिडन करिकुलम मेक्स अप सोशल कल्चरल फ्रेम. बिकॉज पहली बात, सोसाइटी का पार्ट तो है ही, सोसाइटी का पार्ट है, जैसा कल्चर है वैसा उसका करिकुलम होगा. सोशल कल्चरल इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्कूल पे, बिकॉज जैसी सोसाइटी होगी वैसा स्कूल का करिकुलम होगा, क्योंकि वैसे बच्चों को हमने बनाना है. अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया का करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है. ऐसे ही अगर अगर हम इसको कंपेयर करें बाहर डेवलप्ड कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, तो उनका करिकुलम कैसा होगा, जैसे उनकी सोसाइटी है, जैसा उनका कल्चर है, उनके बच्चे भी वैसे बनेंगे. तो बिहेवियर ऑफ टीचर्स, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स, एटीट्यूड्स, अप्रोचेस, बिलीव्स, वैल्यूज, क्वालिटी ऑफ स्कूल एटमॉस्फेयर, ये सब जो है सोशल कल्चरल फ्रेम का पार्ट है. बिकॉज आगे जाके यही जो बच्चों को सोसाइटी में रहना सिखाता है, क्योंकि अगर बच्चे अगर कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा सोसाइटी भी ऐसी है जैसा स्कूल में सीखा है, बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी इंटरेक्शन अच्छी होती है स्टूडेंट्स की. नॉन रिटर्न स्कूल, तो बच्चों के जो रूल्स है, स्कूल्स के रूल्स, स्कूल का एनवायरनमेंट, रूटीन, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, अथॉरिटी, ये सब जो है एक सोशल फ्रेम क्रिएट करता है. बिकॉज ये बच्चों को जो है तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है सोसाइटी में निकलने के लिए, सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए. देन हेल्प्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग. तो हिडन करिकुलम क्या करता है, इट हेल्प्स students to learn a great deal from unspoken taken from granted day to day activities in which they participate, है ना, without anybody saying anything explicit. They learn lessons about their place in society. अब जैसे मैंने पीछे बायसनेस का एक एग्जांपल दिया था कि टेक्स्ट बुक्स बायसनेस से क्या बच्चों में इनकलकेट होता है कि रोल्स, जो जेंडर रोल्स, रोल्स के बारे में पता चलता है, रोल्स के बारे में पता चलता है. तो बेसिकली इंडायरेक्ट वे में वो रोल्स सिखाता है बच्चों को कि क्या मतलब कौन से जेंडर का क्या रोल है. तो इसी तरह यहाँ पे भी जब डे टू डे एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसके बाद वो जो उनका जो फॉर्मल करिकुलम है वो वैसे कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज देगा. पर जो हिडन नॉलेज है, वो जो लेसन, लाइफ लेसन जो लर्न करते हैं, वहां से वो कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को. बिकॉज अगर अब मैं पढ़ूंगी, अगर अगर छोटे से मैं पढ़ रही हूँ भी, लेडीज को घर का काम करना चाहिए, मैं हर चैप्टर में यही चीज पढ़ रही हूँ, लेडीज को घर का काम करना चाहिए. और पेट्रियार्की सिस्टम में हम कहते हैं ना कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अगर मैं चैप्टर्स में पढ़ूंगी कि मेल डोमिनेशन है, तो मैं अपने आप को भी वही चीज समझूंगी कि अगर वहां पे चैप्टर्स में, अगर कंसेप्ट में अगर मैं यही चीज पढ़ रही हूँ कि मेल डोमिनेशन है, तो मैं अपने आप को भी वही इमेजिन करूंगी, मैं भी अपना रोल वैसे ही समझूंगी कि मेरा भी सोसाइटी में क्या प्लेस है, क्या रोल है. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेरे ऊपर भी मेल डोमिनेशन है, मेरे फादर या मेरे ब्रदर्स या जो भी मेल मेंबर्स हैं उनका मेरे पे डोमिनेशन होगा. तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लर्निंग पे. हाउ अबाउट नॉलेज इज ट्रांसमिटेड अबाउट व्हाट इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर. तो इस तरह की नॉलेज ट्रांसमिट होती है हमारे करिकुलम से. तो हिडन करिकुलम जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे कोर करिकुलम से, बेसिकली अनप्लान्ड होता है. तो अब हम इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं. लास्ट हमारी डिसएडवांटेजेस है. डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, अनएक्नॉलेज्ड, माना नहीं जाता. देन कैरेक्टर एजुकेशन प्रोवाइड, कैरेक्टर एजुकेशन, फिर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, स्ट्रेट ऑन आर्किक व्यूज, इमिटेशन, inconsistency between the formal and hidden curriculum, dependent on student reception. अब लास्ट हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं. अनएक्नॉलेज, इसको माना नहीं जाता, बिकॉज ये कहते हैं कि बहुत ऑब्सक्योर है, अनएक्नॉलेज है, नहीं माना जाता. इसका मतलब है कि जो इसके लेसन और मैसेजेस है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, बिकॉज अनप्लान्ड होता है. इसलिए बच्चा जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही रिसीव करे, वो नेगेटिव ही रिसीव कर सकता है, बिकॉज ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है आप क्या समझ रहे हो.
आप जरूरी नहीं है कि उसमें जो हिडन जो भी मैसेज होता है वो उसको एज इट इज परसीव करें। तो बेसिकली ये स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज में बिकम सो डीपर एम्बेडेड इन स्कूल कल्चर दैट पीपल सम फॉरगेट टू क्वेश्चन देम। मतलब जैसे ही पॉलिसीज होती हैं हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, हम उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर एजुकेशन। तो इट लेस अनदर डेंजर दैट इज आर टीचिंग इन आर टीचिंग ऑफ कैरेक्टर एजुकेशन और सिमिलर हिडन करिकुलम। जैसे वी आर नॉट प्रमोटिंग कैरेक्टर एजुकेशन और वी आर एक्चुअली स्ट्राइविंग फॉर कन्फॉर्मिटी ऑफ वैल्यूज। हम लोग क्योंकि कॉन्क्रीट फॉर्म में कोई इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेजेस है कि बच्चों को पता नहीं चलेगा उनको उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए। बिकॉज अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट कॉन्क्रीट फॉर्म में बच्चों को, आजकल तो चलो मोरल एजुकेशन है, वो कैरेक्टर एजुकेशन में हेल्प करता है, पर पहले अगर उसके कंपैरेटिवली अगर पहले की बात करें तो वो क्या कहते थे कि मतलब ये सिर्फ इस तरह से छोड़ दिया जाता है, इसलिए ये ऑब्सक्योर माना गया है। ऑब्सक्योर बिकॉज बच्चा सीखे ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ नहीं पता सीखा उसने कि नहीं सीखा, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं हो पाती। उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, हमारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी येट इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। How do we decide which value we should teach once their values are decided upon? Should we try to stifle other values if we feel that they are incompatible with ours? अब हमारी जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जैसे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, फिर भी एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। जैसे हमें कैसा होना चाहिए, किस तरह की वैल्यू हमें सिखानी चाहिए, है ना, किस तरह की वैल्यू हमें एक्वायर करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लें, पहले जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब चेंज हो गई सोसाइटी, है ना, प्लूरलिस्टिक से इंडिविजुअलिस्टिक हो गई, है ना। सोसाइटल चेंज कम्स अंडर वैल्यू चेंजेस, तो वैसे वैल्यूज भी चेंज होती जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम करिकुलम के हेल्प से बच्चों को जो भी वैल्यू सिखा रहे हैं बच्चे वो वैल्यू सीखे, बिकॉज जब तक वो वैल्यू सीखेंगे हो सकता है सोसाइटी चेंज हो जाए, तब तक सोसाइटी में वैल्यूज चेंज हो जाती है कई बार। तो if schools are going to have a hidden curriculum, they ought to be one which is progressive, जहां पर चेंज लाजमी है, जहाँ पे पहली बार चेंज आना लाजमी है, तो जहां पर जो जो भी सोसाइटी है, जो भी उनका हिडन करिकुलम है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बोलें कि हमारा अगर करिकुलम है वो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है तो वो प्रोग्रेसिव नहीं माना जाएगा। अगर आज की डेट में आजकल ट्रेडिशंस वगैरह भी डाल दिए जाए वो प्रोग्रेसिव माना जाता है, मतलब चेंज किए जाने चाहिए टाइम टू टाइम उसमें। जैसे विच लुक्स टू द पास विद लॉन्गिंग्स, तो कहने का मतलब ये कि सोसाइटी चेंज होती है तो वैसे ही हमारा जो करिकुलम भी चेंज होता है, तो इसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए आज की डेट के साथ, आज की टाइम के साथ। स्ट्रेस और आर्किक व्यूज, so if schools did not see the need to implement hidden curriculum, they should now be focusing on values like self-reliance, initiative, creativity, logic and communication rather than archaic view on proper role of young boys and girls. कहने का मतलब ये कि इन चीजों पे बॉयज और गर्ल्स पे ज्यादा फोकस करने की जगह जो हिडन करिकुलम, अगर स्कूल्स के करिकुलम फॉलो नहीं करते तो आज की डेट में उन्हें करना चाहिए। बिकॉज उन्हें आज के बच्चों को क्या बनाना है, हमें सेल्फ रिलायंस मतलब इंडिपेंडेंट बनाना है, इनिशिएटिव बनाना है कि वो अपने आप इनिशिएट करें, पहल करें, क्रिएटिव बनाना है भी, वो कुछ ना कुछ नया निकाल के लाए, कोई इश्यू है तो उसको सोल्यूशन निकाल के लाए, लॉजिकली सोचे, ब्लाइंडली सिर्फ हमारे जो पुराने आइडियाज या व्यूज को फॉलो ना करें। कम्युनिकेशन, कहने का मतलब ये कि उनके मन में अगर कोई डाउट है तो कम्युनिकेट करके उसको क्लियर किया जा सके, रादर देन कि सिर्फ ब्लाइंडली हम लोग जो है पुराने आइडियाज को या फॉलो कर ही जाए। तो इसलिए हिडन करिकुलम को इसलिए प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमने एक पीछे पढ़ा जैसे प्रोग्रेसिव, ये एक रीजन है। तो आर्केक व्यू पे स्ट्रेस है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस बन जाती है, ये इस चीज को जो है प्रमोट नहीं करेगा। इमिटेशन, तो चिल्ड्रन इमिटेट द अनरूली एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि टीचर जैसा
बिहेव करेगा बच्चे वैसा बिहेव करेंगे। तो इसीलिए चिल्ड्रन जो है कई बार गलत जो बिहेवियर भी जो अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना? जैसे अपने स्कूल फ्रेंड्स का भी हो सकता है, टीचर्स का भी हो सकता है, सॉरी स्कूल स्टाफ का भी हो सकता है, बाहर सोसाइटी में भी अनरूली बिहेवियर हो सकते हैं जो इजीली बच्चे जो अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे स्पीटिंग हो गया, ग्रैबिंग टॉयज, दूसरों के टॉयज को छीनना, फिर वर्बली टीजिंग, है ना? कई बार एब्यूजिव वर्ड्स भी यूज करते हैं, मिसबिहेव करना ड्यूरिंग लेसन्स, है ना? टीचर पढ़ा रही है जो तो आवाजें निकालना, कई बार तंग करना, कई बार बच्चे इधर से उधर बैठना शुरू कर देते हैं, परेशान करते हैं ना, फिजिकली हर्टिंग अदर्स। तो ये चीजें इमिटिएट करते हैं बच्चे। तो हिडन करिकुलम में ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है कि बच्चे ये चीज भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छी चीज तो हम उनको सिखाना चाहते हैं, अच्छी नॉर्म्स वैल्यूज तो देना चाहते हैं, और उसके साथ बैड वैल्यूज बैड नॉर्म्स भी आ जाती है। Inconsistency between formal and hidden curriculum. Messages transmitted by the hidden curriculum are influenced by culture. जैसे अभी मैंने पहले बात की कि सोसाइटी और कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है हमारा करिकुलम। तो बेसिकली क्या है, दे इनकंसिस्टेंसी है फॉर्मल और हिडन करिकुलम। बेसिकली इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, एक साथ नहीं देखा जाता। जो किस चीज को चैलेंज करता है, स्टूडेंट विद कॉम्प्लिकेटेड इमोशन एंड एथिकल प्रॉब्लम्स। तो ये चीजें जो है मर्ज हो जाती हैं। स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉब्लम है, इमोशनल अगर जो चिल्ड्रन है या फिर एथिकल प्रॉब्लम्स है जिनमें, उनको सिखाने में प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज अगर फॉर्मल एजुकेशन में उस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा उसको नहीं सिखाया जा रहा, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, हिडन करिकुलम को नहीं समझ आता, तो फॉर्मल अगर समझ आता तो वो फॉर्मल से सीख लेते हैं। बेसिकली तो वैसे दोनों है एक दूसरे पे डिपेंडेंट, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, उसमें डिफरेंस किया जाता है। लास्ट हमारा है डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स रिसेप्शन। कहने का मतलब ये कि हम लोग तो इम्पार्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चों को सिखाने की, पर ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन स्टूडेंट्स रिसेप्शन के स्टूडेंट्स कैसे रिसीव कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को। जैसे कि द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट मैसेजेस स्कूल सेंड्स और व्हाट मैसेजेस दे अटेंड टू सेंड, द रियल क्वेश्चन इज हाउ स्टूडेंट्स रिसीव। मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ बच्चों को, बात वो नहीं है, बात ये है कि बच्चे उस चीज को परसीव कर रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, बच्चे उस चीज को प्रोसेस कर पा रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो भी मैं उनको सिखाना चाहती हूँ, जो भी मैं उनको अच्छाई सिखाना चाहती हूँ, वो उस अच्छाई को सीख रहे हैं कि नहीं। ये बेसिकली है। तो एक तरह से वो स्टूडेंट पे डिपेंड हो गया। अगर मैं बोलूंगी बच्चों को झूठ नहीं बोलना, तो जरूरी तो नहीं कि सारे ही बच्चे वो चीज सीख लेंगे, वो वैल्यू सीख लेंगे झूठ नहीं बोलना। तो बेसिकली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट के प्रोसेस पे डिपेंड करता है, उसकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि उसने उस चीज को समझा कि नहीं समझा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो हिडन करिकुलम को भी केयरफुली कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बच्चों पे इफेक्ट डालता है। अगर नहीं है तो दे विल लॉस, स्टूडेंट्स गेट लॉस, है ना? रॉन्ग वे में चले जाएंगे, रॉन्ग पाथ पे जा सकते हैं। तो अगर हमें उनमें कोई डिजायर बिहेवियर चेंज लाना है, तो हमें अपने हिडन करिकुलम को क्लोजली फॉलो करना जरूरी है, उसको प्रिविलेज देना जरूरी है, उसको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। तो कोर करिकुलम के साथ ही जो है हिडन करिकुलम चलता है। तो दैट्स फॉर ऑल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।